बच्चों, अंशों का अधिअवदान अपना टॉपिक चल रहा है। अभी हमने समझा था कि अधिअवदान कहते किसे हैं। लोकप्रिय कंपनियों के द्वारा जब अंश जारी किए जाते हैं, जनता में उसकी डिमांड होती है और जितने अंश जारी किए जाते हैं उससे ज्यादा अगर आवेदन हमको मिलते हैं तो हमने उसको अधिअवदान की स्थिति में लिया। मानो मैं ये कहूं, कंपनी 1 लाख अंश जारी करना चाहती है और 1 लाख अंश जारी करना चाहती है, कंपनी को 1,40,000 आवेदन मिल जाए तो ये स्थिति अधिअवदान की मानी। अधिअवदान की स्थिति में कंपनी के सामने दो विकल्प, या तो अंशधारियों की आवेदन राशि वापस लौटा दे अथवा जो आवेदन राशि ज्यादा मिली है उसको आगे की किस्तों में उस पैसे को समायोजित कर। एप्लीकेशन की राशि जो ज्यादा मिली है या तो लौटाई जाए, आवेदन राशि वापस लौटाने की हमने एंट्री की बात की थी, क्योंकि एप्लीकेशन की राशि जब हमको प्राप्त होती है तो बैंक DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनाते हैं आवेदन राशि प्राप्त होने के लिए। लेकिन जब वो एप्लीकेशन का पैसा वापस लौटाया जाता है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक। दूसरी बात, एप्लीकेशन की राशि को आवंटन में समायोजित किया जाता है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में अगर राशि एडजस्ट नहीं हो पाती तब हम कॉल्स इन एडवांस में जाते हैं। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, आगे की कॉल है वो हमारे लिए उस राशि को कंपनी एडजस्ट करती है। उसकी आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आवंटन में पैसा एडजस्ट नहीं हो। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अंशों का अधिअवदान जिसमें है उसमें हम एंट्रियां बनाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन जो आरबीडी में आपको दिया हुआ है, लिखा है कंपनी ने 100 रुपए वाले 25,000 समतांश, कंपनी ने 100 रुपए वाले कंपनी ने 100 रुपए वाले कितने अंश हैं? 25 समतांश जनता में निर्मित। सौ रुपए वाले 25,000 समतांश जनता में निर्मित। आपको क्या है, आवेदन पर 30 रुपए, आवेदन पर कंपनी कितने रुपए ले रही है? 30 रुपए, 30। आवंटन पर आवंटन पर 50 रुपए, 50 रुपए में कह रहा है कि 10 रुपए प्रीमियम सहित है, 10 रुपए प्रीमियम सहित। प्रथम और अंतिम मांग 30 रुपए, प्रथम मांग
30 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अधियोगात्मक क्वेश्चन हो गया। 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। दस 10,000 आवेदकों को कोई बंटन नहीं किया गया। 10,000 आवेदकों को कोई आवंटन नहीं किया गया। आगे आपको जो लिखा, कपिल ने जिसे 250 अंश, कपिल ने जिसे 250 अंश आवंटित किए थे, उसने प्रथम मांग की राशि नहीं, प्रथम मांग की राशि नहीं, राशि नहीं चुकाई। शेष अंशधारियों ने समय पर भुगतान कर दिया। शेष अंशधारियों ने समय पर भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल पृष्ठ, ये हमारा क्वेश्चन। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन में देख रहे हैं, कंपनी कितनी अंश जारी करना चाहती है? 25,000। 25,000 अंश जारी करना चाहती है, एक अंश 100 रुपए के हिसाब से, और जो 100 रुपए वाला जो अंश जारी करना चाहती है, आवेदन पर कंपनी 30 रुपए लेना चाहती है एप्लीकेशन की राशि, आवंटन पर 50 रुपए है और 50 रुपए में ही 10 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। 30 और 50 80, इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम है, तो फर्स्ट कॉल के 30 रुपए दे रखे हैं। प्रथम मांग 30 रुपए, तो 100 का अंश 110 में जारी किया, तो 10 रुपए जो प्रीमियम के लिए जाएंगे कंपनी के द्वारा, वो आवंटन के साथ लिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा। लेकिन 25,000 की तुलना में आवेदन कितने मिल गए? 60,000। 60,000 आवेदन प्राप्त हो गए, तो 60,000 आवेदन जो प्राप्त हुए, अधियोगात्मक की 25,000 अंश जारी करना चाहती है कंपनी
और 25,000 से चाहे एक शेयर ही ज्यादा आता कंपनी के पास, यहाँ 60,000 अंशों के लिए आवेदन मिले हैं तो 60,000 आवेदन प्राप्त हुए, तो आदि अवधान की स्थिति 35 मैं ये कह सकता हूँ 25,000 के लिए जब 60,000 आवेदन आए 35,000 अंश ज्यादा एप्लीकेशन के रूप में कंपनी को प्राप्त हुए। लेकिन कंपनी कह रही है कि 10,000 अंशधारियों को कोई अंश नहीं दिया जाएगा, वो आगे अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगे, अर्थात उनकी एप्लीकेशन की राशि वापस लौटाई जाए। हमको ये कहा गया इसका मतलब 60,000 में से 10,000 एप्लीकेशन वापस लौटा देगी, इसका मतलब कंपनी अपने पास 50,000 एप्लीकेशन ही रख रही है, 50,000 अंशधारियों को ही कंपनी 25,000 अंश बांटेगी। एक अंशधारी जिसका नाम कपिल था उसको कंपनी ने 250 अंश दिए, आवेदन किए थे नहीं, उसने 250 अंश उसको कंपनी के द्वारा आवंटित किए गए थे, लेकिन उसने प्रथम मांग की राशि नहीं चुकाई। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट की राशि भी चुका दी, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल की राशि नहीं चुकाई, प्रथम मांग राशि उसने नहीं दी, और प्रथम मांग राशि नहीं चुकाई। हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट कॉल के कितने रुपए संचारी से नहीं मिले। आगे लिखा हुआ है कि शेष संचारियों ने समय पर क्या कर दिया। अब हमको एंट्री करना, सबसे पहले हम आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री बनाते हैं, और आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री आप सभी को आती है। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 60,000 आवेदन मिले तो 60,000 अंशधारियों से 30 रुपए के हिसाब से 18 लाख रुपए एप्लीकेशन के रूप में आए। एप्लीकेशन की कितनी राशि मिली होगी? 18। 60,000 अंशधारियों से 30 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आवेदन की राशि आपने को मिली? 18 लाख रुपए आपके एप्लीकेशन के रूप में हमको प्राप्त हुए। दूसरी एंट्री, अब एप्लीकेशन का शेष कंपनी पूंजी खाते में ट्रांसफर करती है, तो दूसरी एंट्री को हम बनाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन दिया टू कैपिटल हम 18 लाख से नहीं बनाएंगे, 18 लाख तो मिले 60,000 अंशधारियों से। कंपनी 60,000 अंशधारियों से एप्लीकेशन नहीं चाहती थी, कंपनी तो 25,000 अंशधारियों से एप्लीकेशन मांग रही थी, तो 25,000 अंशधारियों को ही 25,000 अंशधारियों से 30 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए ही पूंजी खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 25,000 अंशधारियों से कंपनी 30 रुपए के हिसाब से कितने रुपए? 7.5 लाख रुपए एंट्रियां वो दोनों वही हैं, बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन का शेष कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऐसी स्थिति में दूसरी एंट्री जो बनेगी, जितने अंश अब आवंटन भी मांगा जाएगा 25,000 अंशधारियों से, फर्स्ट कॉल भी मांगी जाएगी 25 अंशधारियों से, 60,000 अंशों से हमको कोई लेना नहीं, जो प्राप्त हुआ उसमें आपके ये काम नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं 18 लाख प्राप्त होने चाहिए थे मेरे को 7,50,000, तो 10,50,000 रुपए एप्लीकेशन पर ज्यादा मिले। वैसे भी हम देखें 35,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन ज्यादा मिली है, तो 35,000 अंशधारियों से 30 रुपए के हिसाब से कितना एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा मिला है, तो 10,50,000 रुपए। अब ये 10,50,000 रुपए जो ज्यादा मिले हैं, या तो लौटाने पड़ेंगे कंपनी को, अथवा अलॉटमेंट या आगे की कॉल में ये राशि हमको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब हम जो एंट्री बनाएंगे, आवंटन की राशि मांगने की एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? आवंटन की राशि मांगने की एंट्री। आवंटन की राशि मांगने की जो एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हियर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट दिया, कंपनी 25,000 अंशधारियों से 50 रुपए के हिसाब से 12,50,000 रुपए आवंटन पर मांगे। 25,000 अंशधारियों से 50 रुपए के हिसाब से कुल कितनी आवंटन राशि मांगी जाएगी? 12,50,000। अब 50 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का है, तो 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख तो प्रीमियम के सामने आएंगे, और 50 में से 10 प्रीमियम में चले गए, 40 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए कैपिटल में आए। तो बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री एप्लीकेशन का शेष कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया। 10,50,000 रुपए ज्यादा आए हुए हैं। अब हमने अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है, तो लाभ को हम क्रेडिट करते हैं, तो अलॉटमेंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 25,000 इंटू 50, 12.5 लाख रुपए मांगे जाएंगे। 10 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए प्रीमियम में जाएंगे, और 40 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। अब हम अधिअवदान की बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा था कि 10,000 अंशधारियों को कंपनी कोई अंश बंटित नहीं कर रही। 10,000 अंशधारियों को कंपनी कोई अंश नहीं दे रही। इसका तात्पर्य कंपनी उनकी आवेदन की राशि क्या कर रही है? वापस लौटा रही है। जब एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई थी तो हमने ये एंट्री बनाई थी फर्स्ट नंबर पर, ये राशि अब वापस लौटाई जा रही है, भुगतान की जा रही है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक, आवेदन राशि वापस लौटाने की जो हमने एंट्री बनाई थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक। दस हजार अंशधारियों को कंपनी 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए लौटाए। 10,000 अंशधारियों को 30 रुपए उनसे एप्लीकेशन के रूप में लिए थे, और 10,000 अंशधारियों को जब कंपनी वापस करेगी पैसा, तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए लौटाए। 10,50,000 ज्यादा आए थे, 10,50,000 में से 3 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर दिए। इसका मतलब 3 लाख लौटाने के बाद भी 7,50,000 रुपए अभी भी हमारे पास जा रहे हैं। 7,50,000 रुपए सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हम अलॉटमेंट में ही ये राशि एडजस्ट कर दें, क्योंकि अलॉटमेंट मांगने की एंट्री 12.5 लाख से बनी हुई है।
₹12.5 लाख तक अलॉटमेंट में राशि एडजस्ट हो सकती है। हमको तो केवल कितने रुपए एडजस्ट करने हैं? 7,50,000। तो अगली जो हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉट 7,50,000। हम चाहे तो एक एंट्री बना सकते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया 10,50,000 और जो लौटा है वो टू बैंक में 3 लाख और टू अलॉटमेंट में 7,50,000। तो 10.5 लाख रुपए जो ज्यादा मिले थे हमको अब तक, उसमें से 3 लाख रुपए तो वापस कर दिए और 7,50,000 रुपए हमने अलॉटमेंट में जमा कर दिए। क्योंकि जब एप्लीकेशन की राशि हमको मिली थी तब एप्लीकेशन ज्यादा क्रेडिट हो गया था, अब एप्लीकेशन को डेबिट कर रहे हैं, वो राशि निकाल रहे हैं उसमें से जिस खाते में जमा करना चाहती है कंपनी अगली किस्त में, तो वो अलॉटमेंट जो पैसा लौटा दिया वो टू बैंक भुगतान कर दिया। इसके बाद आवंटन प्राप्त होने के, कहने का मतलब अब तक हम आवंटन मांगने के बाद आवंटन प्राप्त होने की एंट्री बना रहे थे, लेकिन जब अधियोगदान का क्वेश्चन होगा तो पहले आवेदन राशि वापस लौटाने की एंट्री बनाएंगे अगर है तो। निश्चित बात है जब अधियोगदान होगा तो अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट होगा ही होगा। उसके बाद हम आवंटन प्राप्त होने की एंट्री बनाएंगे। आवंटन प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट पर हम मांग कितने रुपए रहे थे? 12,50,000 और 12,50,000 में से 7,50,000 जो एप्लीकेशन के ज्यादा आए थे वो हमने जमा कर दिए। 12 लाख मांगे जा रहे थे, 7,50,000 रुपए जमा हो गए, तो इसका मतलब बैंक डीआर टू अलॉटमेंट जो हमारी एंट्री बनेगी वो केवल 5 लाख रुपए से ही बनेगी। वापस देखिए ये 5 लाख की राशि आई कहां से? अलॉटमेंट मांगा कितना जा रहा है? 12,50,000। 12,50,000 में से 7,50,000 रुपए एप्लीकेशन पर ज्यादा आए हुए थे इसलिए हमने अलॉटमेंट में जमा कर दिए। तो 12,50,000 में से 7,50,000 रुपए जब जमा हुए तो बैंक डीआर टू अलॉटमेंट केवल कितने रुपए से? 5 लाख से ही हम ये एंट्री बनाएंगे। आगे देखिए कंपनी कौन सी कॉल मांगेगी? फर्स्ट कॉल की राशि मांगेगी। प्रथम मांग राशि देय होने, प्रथम मांग राशि देय होने। फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही कंपनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट दिया
तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 अंशधारियों से प्रथम मांग है कितने रुपए की, 30 रुपए की है क्या, तो 30 रुपए के हिसाब से 25,000 अंशधारियों से 7,50,000 रुपए फर्स्ट कॉल की मांगी जाएंगी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए मांगे जाएंगे, 7,50,000 प्रथम मांग राशि मांगने के। अब ये प्रथम मांग राशि हमको क्या होगी, सिंपल एंट्री, प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू शेयर, अगर सभी अंशधारी फर्स्ट कॉल की राशि दे देते तो हमको 7,50,000 ही प्राप्त, लेकिन हमको क्वेश्चन में लिखा है कि कपिल जिसके पास कितने अंश हैं कंपनी के, 250 अंश हैं, 250 अंश कपिल के पास हैं, 250 अंशधारियों ने फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई, तो 250 अंशधारियों ने 30 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए नहीं चुकाए, और 7,500 रुपए नहीं चुकाए 7.5 लाख में से 250 अंशधारियों ने कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से ये राशि नहीं चुकाई, 7,50,000 में से 7,500 नहीं मिले, तो 7,42,500 रुपए का आपको फर्स्ट कॉल का, तो बैंक DRT फर्स्ट कॉल जो पेनल्टी बनाएंगे वो 7,42,500 बैंक DRT टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। प्रथम मांग राशि प्राप्त होने की है, 7.5 लाख मांगे गए, 250 अंशधारी समय पर भुगतान नहीं कर रहे, और 250 अंशधारी समय पर भुगतान नहीं कर रहे, 30 रुपए के हिसाब से 7,500 उनका बकाया रह गया, तो 7,50,000 में से 7,500 रुपए मैंने घटा दिए, तो इसका मतलब 7,42,500 रुपए ही हमको क्या हो गए हैं प्राप्त। ये एंट्री आपके बनी, घटा दूं इसको, इसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं छोटा सा, मेगा लिमिटेड में टॉपिक हमारा वही चल रहा है, अंशों का दिया अपना, ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेगा लिमिटेड में ₹5 प्रीमियम पर, मेगा लिमिटेड ने ₹5 प्रीमियम पर
10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले 40,000 समतांशों के लिए, 40,000 समतांशों के लिए आवेदन मांगे थे, आवेदन मांगे थे। ₹6 प्रति अंश के आधार पर, ₹6 प्रति अंश के आधार पर, ₹6 प्रति अंश के आधार पर 3 लाख रुपए आवेदन राशि प्राप्त, 3 लाख रुपए आवेदन राशि प्राप्त की। ₹6 प्रति अंश के आधार पर 3 लाख आवेदन राशि प्राप्त। अभिधान के प्रकार का, अभिधान के प्रकार के नाम का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए तथा आवेदन पर की जाने वाली, आवेदन पर की जाने वाली प्रविष्टियां दीजिए, आवेदन पर की जाने वाली प्रविष्टियां दीजिए। प्रविष्टियां दीजिए। यदि अतिरिक्त आवेदन राशि, यदि अतिरिक्त आवेदन राशि वापस न करें, अतिरिक्त आवेदन राशि वापस लौटा दी जाए। ये क्वेश्चन 10 रुपए वाले जो अंश हैं, कंपनी ₹5 प्रीमियम पर जारी, मतलब ₹10 का अंश कंपनी ₹15 में जारी कर देगी। आपको कहा गया 40,000 समतांशों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कंपनी को ₹6 प्रति अंश के आधार पर 3 लाख आवेदन राशि प्राप्त हुई है। कितनी आवेदन राशि प्राप्त हुई है? अगर हम यहाँ निकालें कि आवेदित अंशों की संख्या, आवेदित अंशों की संख्या, आप देखें 3 लाख रुपए प्राप्त हुए, एक अंश पर ₹6 के हिसाब से, तो 50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ₹6 के हिसाब से 3 लाख रुपए आवेदन राशि मिली है। इसका मतलब 50,000 अंशों के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है और कंपनी अंश कितने जारी करना चाहती थी? 40,000 अंश जारी।
एटीएम पूछ रहा है, ज्यादा पैसा आएगा उसको कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। तो सबसे पहले तो आवेदन राशि प्राप्त होने की हम एंट्री बनाएंगे। आवेदन राशि प्राप्त होने पर आवेदन राशि प्राप्त, और आवेदन राशि जो प्राप्त हो रही है हमको बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए प्राप्त में, बैंक दिया टू एप्लीकेशन। दूसरी बात, एप्लीकेशन का शेष आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में, आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी 40,000 अंशधारियों से 6 रुपए के हिसाब से कंपनी एप्लीकेशन चार्जेस मतलब 2,40,000 रुपए की एप्लीकेशन पर पूंजी खाते में ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया है। मतलब 60,000 रुपए ज्यादा है और 60,000 रुपए ज्यादा है, आवेदन राशि वापिस लौटा दें, आवेदन राशि वापिस लौटा दें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो बैंक कितने रुपए लौटा देगी कंपनी, 60,000 रुपए जो ज्यादा है उसको कंपनी वापस करे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, अतिरिक्त जो आवेदन राशि थी कंपनी ने क्या कर दी, वापस लौटा दी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया टू बैंक। एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें कि ये आवेदन किस प्रकार का होगा, 40,000 अंशों के लिए अगर 50,000 आवेदन आ रहे हैं तो सीधे सीधे बात है ये आवेदन जो होगा वो किस प्रकार का आवेदन कहलाएगा, अंशों का अधिक आवेदन कहलाएगा। 40,000 अंशों के लिए जब 50,000 एप्लीकेशन आ रही है कंपनी को, 10,000 एप्लीकेशन कंपनी को ज्यादा मिली है क्या, और 10,000 एप्लीकेशन जब ज्यादा मिली तो इसका आवेदन अधिक, 40,000 अंशों के लिए 35,000 ही आवेदन आते हैं तो हम ये कहते हैं न्यून आवेदन है। 40,000 अंशों के लिए 45,000 आवेदन आए या 50,000 आवेदन आए तो हम ये कहेंगे अधिक आवेदन की स्थिति है, क्योंकि निर्मित अंशों की तुलना में कंपनी को जब अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो हम उसे कैसा आवेदन कहते हैं, अंशों का अधिक आवेदन।
तो ये 3 ऐंठें आपके बनेंगी। आदि अवदान की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। इस टॉपिक को मैं अभी यहीं समाप्त कर रहा हूँ।